वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लासेस में स्वागत है, जहाँ पे हम लोग एग्जाम फाइटर नंबर 1 में पेपर थर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और पेपर थर्ड हमारा क्या है, राजस्थान जीके। और राजस्थान जीके जो कि एग्जाम डेट आपका 7 जनवरी 2024 है। यहाँ पे करंट अफेयर से 20 प्रश्न आएंगे। करंट अफेयर से कितने प्रश्न आएंगे? 20। तो अब एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। जैसा मैंने कहा था, लास्ट टाइम हम लोग करंट अफेयर्स को देखेंगे और इस 20 मार्क्स को अपना टारगेट बनाएंगे। लास्ट टाइम इसलिए कि जितने भी इश्यूज थे उन सबको समअप करके अब करंट फाइनल रूप से करने का समय आ गया है। इलेक्शन भी हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है। और आज तक का अगर हम लोग करंट करते हैं तो इसके बाद फिर नहीं पूछा जाएगा, इसके आगे का करंट नहीं पूछा जाएगा क्योंकि प्रश्न बन चुके हैं, है ना। इससे आगे का नहीं आएगा। तो हम लोग चलिए करंट अफेयर्स को आज स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा करंट अफेयर्स अभी राजस्थान का रहेगा, वो है राजस्थान का इलेक्शन। तो स्टार्टिंग हम लोग इलेक्शन से करते हैं, जो कि इसी साल हुआ है और ये 16वां विधानसभा चुनाव था। तो इससे रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स को हम लोग देखते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023, इससे रिगार्डिंग सभी चीज़ों को देख लेते हैं। इसे आप बस 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे, आपको रटने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा साथियों। तो चुनाव की घोषणा कब हुई थी? राजस्थान विधानसभा चुनाव की घोषणा कब हुई थी? 9 अक्टूबर 2023। याद रखिएगा, कब हुई थी? 9 अक्टूबर 2023 को। 9 अक्टूबर 2023 को। और चुनाव आचार संहिता कब लगी? 9 अक्टूबर 2023, क्योंकि जिस दिन घोषणा हो जाती है साथियों, उसी दिन से आचार संहिता लागू हो जाती है। अगर घुमा के पूछ दिया राजस्थान में इस बार विधानसभा चुनाव में चुनाव आचार संहिता कब लागू हुई थी? 9 अक्टूबर 2023। आपको घबराना नहीं है, जिस दिन घोषणा हुई उसी दिन आचार संहिता भी लागू हो गई। टोटल वोटर्स कितने थे, मतदाता कितने थे? 5,27,00,000। कितने थे? 5,27,00,000 मतदाता थे। और कुल, जैसा कि आपको पता है, राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें हैं। 200 सीटें हैं विधानसभा की, 200 सीटों पर चुनाव होना था। लेकिन लास्ट टाइम में सिर्फ चुनाव 199 सीट्स पर हुआ। एक सीट अभी भी क्या है? खाली है, वैकेंट है। एक सीट अभी भी क्या है? वैकेंट है। और क्यों वैकेंट है इसको देख लेते हैं। वो वैकेंट है हमारा करणपुर विधानसभा सीट जो है रिक्त रह गई, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी जो थे वहाँ पे, कांग्रेस ने इसे उम्मीदवार बनाया था, गुरमीत सिंह कुन्नर की अचानक मृत्यु हो गई। इसके कारण चुनाव आयोग ने निर्णय लिया कि नहीं, जब उम्मीदवार ही नहीं रहे तो यहाँ का चुनाव को फिलहाल अभी स्थगित किया जाएगा। और इस चुनाव को स्थगित कर दिया। करणपुर विधानसभा आपका श्रीनगर जिला में पड़ता है। करणपुर विधानसभा वो जो कि रिक्त है। हालांकि चुनाव आयोग ने आगे इसके इलेक्शन की भी घोषणा कर दी। वो इलेक्शन का डेट है आपका 5 जनवरी 2024, यानी अभी आपका इलेक्शन होना है। कह सकते हैं कि आपका एग्जाम से जस्ट 2 दिन पहले ये इलेक्शन होगा। इससे प्रश्न नहीं आएगा साथियों, आपसे प्रश्न बन चुके हैं। अब जो प्रश्न आना था इसी से आएगा, जो मैं आपको करा दे रहा हूँ। रिजल्ट क्या रहा चुनाव परिणाम का? तो बीजेपी ने 199 सीट्स में से 199 में से 115 सीट जीत ली है। और ये भी है एक तरह से, जो जैसा ट्रेंड चला आ रहा है, जिस पार्टी की सरकार है अगर कोई सीट वैकेंट रहती है वहाँ भी वही जीतेगी। तो करणपुर भी से मान के चलिए कि बीजेपी ही जीतेगी, ये पूरी इसकी संभावना है। ठीक है, क्योंकि जिस पार्टी की सरकार बन जाती है, अब पब्लिक भी सोचती है कि अब क्यों ना उसे और मजबूत करके, क्योंकि वैसे भी एक सीट जीतने हारने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 115 सीट जीत चुकी है बीजेपी, यानी बहुमत से काफ़ी आगे है ना, पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो एक सीट हारने से भी कोई दिक्कत नहीं, इसलिए पब्लिक क्यों अपने कैसे सरकार का आक्रोश लेगी। इसीलिए आपका वहाँ पर भी उम्मीद कीजिए 99% चांस है बीजेपी ही जीत जाए और बीजेपी के सीटों की संख्या 16 हो जाए। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 69 सीट जीती, इन्हें काफ़ी लॉस लगा। 30 सीट्स का इन्हें लॉस लगा है। पिछली बार ये 99 पर थे, इस बार -30 हो गया है ना। और जो बीजेपी है, बीजेपी को बम्पर फायदा हुआ है, बीजेपी को काफ़ी फायदा हुआ है, 115 सीटों पर आ गए। अब बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली। आरएलटीपी को 1 सीट, आरएलडी को 1 सीट, निर्दलीय को 8 सीटें मिली। ये बड़ी बात है। स्वतंत्र रूप से जो खड़े हुए थे निर्दलीय, उसको 8 सीटें मिली है। आदिवासी पार्टी को 3 सीट मिली है। निर्दलीय में 8 में से एक सबसे कह सकते हैं पॉपुलर चेहरा रविंद्र सिंह भाटी का नाम याद रखिएगा, सबसे युवा विधायक बने हैं, निर्दलीय से लड़े। हालांकि ये कह सकते हैं कि बीजेपी से टिकट लेने वाले थे, लेकिन इनको
बात नहीं बनी और इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीता और बीजेपी को ही हराया। सबसे बड़ी बात है, बीजेपी के विधायक को हरा कर इन्होंने चुनाव जीता। वोट प्रतिशत किसे कितना मिला वो देख लेते हैं। 41.69% मिला बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस को 39.53% मिला है। कांग्रेस को 39.53% मिला। देखिए यहाँ पे फासला 2% का ही है। दोनों में वोटों का परसेंटेज का फासला कितना, 2% के लगभग है। लेकिन देखिए सीटों की संख्या कितनी बदल जाती है 2% में ही, है ना। कहाँ पर, यहाँ पर आप 69 है, वहाँ 115 है, और वोट प्रतिशत का अंतर है बस 2%। अदर जो थे उन्हें 18.78% वोट मिला है, और नोटा में 0.96%, लगभग 1% वोट नोटा में गया है। 0.96% गया है नोटा को। सबसे युवा विधायक, जैसे मैंने कहा, जो निर्दलीय से लड़े थे, रविंद्र सिंह भाटी सबसे युवा है, मात्र 25 साल के हैं, सिर्फ 25 ईयर के हैं रविंद्र सिंह भाटी। और इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, कहाँ से लड़ा, शिव विधानसभा, और शिव विधानसभा से चुनाव लड़ा और बीजेपी को हराया। और यहाँ पर शिव विधानसभा कहाँ है, बाड़मेर में है। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में हमारा शिव विधानसभा, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। मतदान का जो डेट रहा वो भी पूछा जा सकता है। मतदान किस तारीख को हुआ, तो 25 नवंबर को हुआ। रिजल्ट कब आया, 3 दिसंबर को आया। मतदान का प्रतिशत क्या रहा, ओवरऑल कितना परसेंट वोट हुआ, तो 74.53% वोटिंग हुआ। सबसे ज़्यादा वोट परसेंट आपका कुशलगढ़ विधानसभा में हुआ। सबसे ज़्यादा वोटिंग कुशलगढ़ विधानसभा, यहाँ 88.13% वोट हुआ। यानी कह सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह कह सकते हैं मतदाताओं ने अपना मतदान के प्रति रुचि दिखाया है और ताबड़तोड़ मतदान हुआ है। सर्वाधिक मतदान कहाँ हुआ, कुशलगढ़ विधानसभा 88.13%, 88.13%। और सबसे कम, जहाँ पे सबसे निरस्ता रही है, सबसे कम मतदान प्रतिशत जो रहा है वह आहोर विधानसभा। आहोर विधानसभा सिर्फ 61.24% वोट पड़ा है। 61.24% वोट पड़ा है कहाँ पर, आहोर विधानसभा में सबसे कम। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। इस बार जो चीज़ें यहाँ पे चलाई गई थी, एक था सी विजिल ऐप। सी विजिल ऐप यहाँ पर चलाया गया, और इस ऐप में क्या होता है, कोई भी आम नागरिक चुनाव के दौरान कहीं अगर अनियमितता होती है तो उनकी शिकायत, है ना, करने के लिए ऐप लॉन्च किया गया था। कोई भी आम जन, है ना, अगर चुनाव में कहीं आपको लगता है गड़बड़ी हो रही है तो आप इस ऐप पर जाकर अपना कंप्लेंट दर्ज करा दें, तुरंत उधर से रिप्लाई मिलता है। दूसरा था होम वोटिंग। कुछ लोगों के लिए घर में वोटिंग की सुविधा कर दी गई थी। वैसे लोग जिनका एज जो है 80 प्लस है, एज 80 प्लस है, 80 साल से ज़्यादा है, उनके लिए। और दूसरा, जिनका जो विकलांगता है वो 40% से ज़्यादा है, यानी 40% एंड एबव जो दिव्यांग हैं उनके लिए, और जो 80 प्लस एज के हैं उनके लिए होम वोटिंग की सुविधा इस बार कर दी गई थी। तो ये था साथियों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, करंट अफेयर्स राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के रिगार्डिंग। और इससे अगर आप कर लेते हैं तो विधानसभा चुनाव से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे उससे आप आसानी से कर पाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो अभी करंट अफेयर्स की क्लास कंटिन्यू चलेगी। आपने अगर क्लासेस को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो हमारे साथ जुड़कर सारे क्लासेस का लाभ ले सकते हैं, आज ही जुड़ें। और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 3 की कंप्लीट तैयारी करें विदाउट एनी फी, 0 फी में आप तैयारी कर सकते हैं। बस हमारे साथ जुड़ना होगा। जुड़ने के लिए करना है, अपने प्यारे अपने चैनल एग्जाम फाइटर नंबर 1 को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर दें, ताकि आने वाली नेक्स्ट क्लासेस की वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके, आप क्लासेस देख सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।